बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 17 सांप और बाज हम लोगों ने शुरू किया था और इसके कुछ भाग को हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो इसमें सांप और बाज इस पाठ में हम लोगों ने ये जाना था कि किस प्रकार एक बाज घायल अवस्था में एक चट्टान पर गिरता है और वहीं पर एक सांप अपनी उस पहाड़ की गुफा में सुनसान जगह पर रहता था और उस पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी और उसमें बैठा हुआ सांप ये सब कुछ देखकर वो सोचता था कि हम सबसे सुखी और सबसे सुरक्षित हैं और इसीलिए वो जो है कहता है कि उसे किसी से न लेना है न देना है और यही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। एक दिन जब आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज जो है उस सांप की गुफा में आकर गिरता है तो वो ज़ोर ज़ोर से वो बाज जो है हाँफ रहा था और ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख निकली। उस बाज को देखकर वो सांप सोचता है कि ये जो है आकाश में उड़ने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे रहा है और वो घायल अवस्था में उस बाज को देखकर वो अपनी गुफा से बाहर निकलता है ये सोचकर कि अब इससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। और सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था कि वो सोचने लगता है कि आखिर उड़ने में ऐसी कौन सा भारी अंतर है जो कि वो सबके भाग्य में मरना ही जबकि लिखा हुआ है और शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से वो सांप मन ही मन बहुत ही अपने आप को जो है सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सुखी मानता है। तो यहाँ पर उसके बाद सांप को बाज जो है उकसाता है कि तुमने तो कभी आकाश में उड़ने का सोचा ही नहीं और तुम इतनी अच्छी चीज़ से तुम वंचित रह जाते हो। तो वह सांप जो है एक बार को उसके मन में भी लालच आती है कि उसे जो है एक बार आकाश में उड़कर उसका मज़ा चखना है। तो इस तरह से वो सांप जो है उसकी इस उत्साह और जोश को देखकर वो सांप भी सोचता है कि एक बार उसे आकाश का मज़ा लेना है। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि यह कहकर सांप ने अपने शरीर को जो है वो सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। यहाँ पर बिजली की लकीर सा चमक गया क्योंकि उस सांप ने अपने आप को सिकोड़ कर उस पहाड़ी से अपने आप को उड़ने के लिए एक तरह से आकाश में उड़ने के लिए वो पहाड़ी से अपने आप को गिरा दिया एक तरह से और वह क्षण भर के लिए जो है बिजली की तरह कौंध गया। अर्थात उसने जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है, रेंगना मतलब ज़मीन पर चलना, ज़मीन के सहारे आगे बढ़ना, तो वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। धप्प से यहाँ पे ये क्रियावाचक विशेषण है। यहाँ पर क्रिया जो हो रही है गिरा, वो गिरने के ढंग को बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं जिससे क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा, तो धप्प से यानी कि वो उड़ नहीं पाया और सीधे उस चट्टान पर जाकर गिर पड़ा। तो इस तरह से ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। अर्थात वो बच गया लेकिन वो अपने जान को जोखिम में डाल चुका था।
लेकिन वो किसी तरह से बच गया और सांप हंसते हुए कहने लगा कि सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। यहाँ पे वो कहता है कि पक्षी भी कितने मूर्ख हैं और उड़ने में क्या आनंद है। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा। और जब सांप इस तरह से एक बार आकाश में उड़ता है तो वो जो है ये जान लेता है कि अब कोई भी कसर बाकी नहीं है। तो वो कहता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है उसके अनुसार। और उसका ये मानना था कि हम धरती के सुख से वंचित रहते हैं। धरती पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, हमें उसका सुख उठाना चाहिए। और आकाश की ऊंचाइयों को पक्षी जो है नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि अब सांप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, अर्थात आकाश में केवल खुली जगह है और रोशनी है। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं और कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा और मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। अब सांप जो है एक कोशिश के बाद वो कहता है कि मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। गुण गाना मतलब उसकी बहुत तारीफ़ करना। तो गुण गाने से मतलब है कि बहुत तारीफ़ करना। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। यानी कि उस बाज की इतनी इच्छा थी आकाश में उड़ने की कि वो घायल अवस्था में भी खिसक खिसक कर चट्टान के किनारे जाकर उड़ने की कोशिश करता है और फिर वो उस नदी में जाकर गिर पड़ता है। तो वो कहता है कि उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब वो सांप जो है ईश्वर को धन्यवाद करता है कि मैं किसी तरह से मेरी जान बच गई। अब तो मेरी यह बात और पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। खोखल, यहाँ पे खोखल कहा गया है जहाँ पर वो रहता था, उसकी गुफा में जहाँ पे वो सांप रहता था। तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। अब सांप जितना कर सकता है सांप उसी में खुश रहता है और वो कहता है कि मैं अपने इस खोखल के साथ ही खुश हूँ और जितना रेंग लेता हूँ मेरे लिए ये बहुत है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। और न वहाँ स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वच्छंदता स्वच्छंदता है ये। तो स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो यहाँ आकाश की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो इस तरह से चतुराई मतलब चालाकी। चतुराई मतलब चालाकी। तो यहाँ पर अपने आप को, प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ पे ये मुहावरा है, प्राणों की बाजी लगाना, अपने प्राण को खतरे में डालना। तो ये प्राणों की बाजी लगाना इसका जो है अर्थ है। और अभागा मतलब जिसका कि भाग्य अच्छा ना हो। तो वो बाज जो है वो अभागा था, यानी कि वो भाग्यशाली नहीं था।
और सांप जो है वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है क्योंकि उसके प्राण बच गए। और वो सोचने लगा कि बाज जो है वो अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे से झांकने लगा। झांकना मतलब देखना। और सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते रहते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। तो खतरा यानी कि मुसीबत। तो यहाँ पर चतुर का अर्थ होता है चालाक। चतुर यहाँ पे चतुराई है। चतुर मतलब चालाक होता है और चतुराई मतलब चालाकी। तो चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, परंतु किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो यहाँ पर गीत को जो है उन दीवानों के लिए कहा गया है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। बाज इतनी घायल अवस्था में था और वो सांप को कहता है कि मुझे अपने जीवन से कुछ भी शिकायत नहीं है। मैंने तो अपने जीवन को जी भर के जी लिया है। और इससे पता चलता है कि वो ये बात भी मानता है कि शायद मेरे जीवन की आखिरी घड़ी आ पहुंची है। आखिरी घड़ी मतलब अंतिम समय। और ये जानते हुए भी वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। तो बाज को अपने ऐसे जो उसको घायल अवस्था में भी उसे इस बात का दुख नहीं है कि अब वो इस संसार में ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। और वो जो है कहता है कि हम जो है इस जीवन में हमें जो भी करना था, आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, अपने पंखों से उसे नापा है। और तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। तो क्योंकि सांप जो है उड़ नहीं सकता है और उसे सहारे की ज़रूरत होती है, रेंगने के लिए भी, चलने के लिए भी। बिना सहारे के, बिना ज़मीन के वो चल नहीं सकता, रेंग नहीं सकता। तो इस तरह से वो बाज जो है वो कहता है कि हमें अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। और तब इसी तरह से वो कहता है कि आकाश में आखिर रखा क्या है। तो आकाश के प्रति उस बाज के मन में उड़ने की इच्छा को देखते हुए सांप के भी मन में ये इच्छा जाग जाती है। और वो जो है बाज के चले जाने के बाद वह भी कोशिश करता है कि क्यों न एक बार हम जाकर देखें कि आखिर में आकाश में क्या रखा हुआ है। आकाश में ऐसा क्या है कि बाज ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसमें उड़ना चाहा। तो इस तरह से यहाँ पर बाज के और सांप के माध्यम से लेखक ने जो है ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमें जो है दूसरों की परिस्थितियों से, दूसरों की रुचियों से किस प्रकार कोई कार्य करने की इच्छा जागती है। तो यहाँ पर
निर्मल वर्मा ने जो बाज का अंतिम समय था वो भी उसका बड़े ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति का आदर और सम्मान के साथ अंतिम क्रिया की जा रही हो। और यहाँ पर उसके मृत्यु को भी साहसी कहा गया। और जिस तरह से उस बाज के साहस और उसके सम्मान के बारे में उन नदियों के लहरों ने गीत गाना शुरू किया। अब यहाँ पे प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत जो दिया हुआ है शीर्षक और नायक, इस शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया है वो है कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वो आपस में बच्चे सुनाएंगे। तो इसमें जो है दो पात्र हैं, बाज और सांप, तो ऐसे ही किसी और पात्रों द्वारा भी कहानी कही जा सकती है। जैसे कि पेड़ और सड़क आपस में बातचीत कर सकते हैं, और जो सड़क और वाहन मतलब गाड़ियाँ जो सड़क पर चलती हैं वे भी आपस में इस तरह की बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर छात्र अपनी कल्पना से इस प्रश्न को करेंगे और किसी भी दो पात्र को लेकर वो उसके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो अनुमान और कल्पना का हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अनुमान और कल्पना के अंतर्गत जो यहाँ पे दिया गया है कि यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती, अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ पर किसी और के आधार पर भी ये पाठ लिखा जा सकता है। जैसे पानी की कहानी पाठ था इससे पहले, तो पानी की कहानी हो सकती है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उन पर भी कहानी कही जा सकती है। और भाषा की बात के अंतर्गत जो यहाँ पर दिया है कि कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करना है जो पाठ में आए हुए हैं। प्राणों की बाजी लगाना, और भी बहुत है इसमें, तो उसको खोजकर लिखना है। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया है कि आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद यानी कि सुख देने वाला, सुखदाता सुख देने वाला, सुखदाई, सुखप्रद। तो ये सभी शब्द जो है वो सुख प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। तो ऐसे समानार्थी प्रत्यय को लेकर प्रद, दाता, दाई, वाला, इन सब का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो इसमें जो है सभी छात्र इससे, और अब जो है यहाँ पर जो कहानी से के अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। और बाज, दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे जो दिया है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की, और बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। और पांचवा यहाँ पे दिया है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो यहाँ पर घायल बाज को देखकर सांप जो है इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि उसे उस बाज से खतरा था, क्योंकि बाज जो है वो सांप खाता है, उसका भोजन होता है, तो इसीलिए उसे खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन जब वो उसको देखता है कि वो तो बहुत घायल है और छटपटा रहा है, उसके पंख खून से लथपथ हैं, तब जब उसे इस घायल अवस्था में देखता है
तब उस सांप को लगता है कि इस बात से हमें कोई भी खतरा नहीं है और अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अब इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमें कोई डर नहीं है। तो इस तरह से जो बाज है, उस जो सांप था, वो उसके मन से वो डर निकल जाता है। तो इस पाठ को हम लोगों ने आज पूरा कर लिया है और इसके प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।